वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है? आज किसी भी बिजनेस को दिवाली के बाद की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? क्यों करना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन को आफ्टर दिवाली की प्लानिंग? क्योंकि दिवाली के रिदम में इतना खो जाएंगे ना, इतना मौज करेंगे ना। आप समझो, आप लोग देखना, हम लोग जब ऑफिस स्टार्ट करेंगे, आप लोग में से कितने सारे ऐसे लोग हैं ना यार, आने की इच्छा ही नहीं करेगी ऑफिस। क्यों? क्योंकि 5-7 दिन हमने खूब एंजॉय किया है। कुछ लोगों की इच्छा होती है भाई रात में सुबह में 10-12 बजे तक सोकर उठे, तो हम पूरी इच्छा पूरी करेंगे। कुछ लोगों की इच्छा होगी यार कहीं घूमने के लिए जाएं, घूमने जाएंगे। कुछ लोगों की इच्छा होगी कि भाई कुछ और एक्टिविटी करें, तो वो करेंगे। तो वो करने के बाद होगा कि जब रिटर्न हमारा चालू होगा ऑफिस ना, तो मन नहीं करेगा। 2-4 दिन तो हमें अपनी ऑफिस के अंदर अपनी जगह पर बैठने के लिए पूरी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि रिदम में से निकल जाएंगे। राइट? सो क्यों प्लानिंग ज़रूरी है? दिवाली के बाद की प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? किसी भी बिज़नेस को अपने बिज़नेस की प्लानिंग दिवाली के बाद की क्यों करनी चाहिए? देखो, हम पता है हमारा एक प्रोग्राम हम करते हैं बिजनेस बिल्डिंग स्ट्रैटेजी। उसमें ना हम बिजनेस के 4 स्टेज सिखाते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर 4 तरह का स्टेज होता है। जब बिजनेस शुरू होता है तो उसमें 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी, बराबर, जहां से हमारा बिजनेस शुरू होता है। देन आता है सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ, कि जहां पे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। देन थर्ड स्टेज इज मैच्योरिटी, जहां पे हमारा बिजनेस मैच्योर होता है। एंड द फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन। समझो, दुनिया का हर बिजनेस ये 4 स्टेज में से होके निकलता है, कि वो शुरू होता है, ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद मैच्योर होता है, और अगर उस मैच्योरिटी के टाइम पे सही डिसीजन ना लिया जाए तो वो डिक्लाइन हो जाता है, मतलब वो बिजनेस खत्म हो जाता है। राइट? ये हर, अभी समझो, अभी हम सबका बिजनेस ना ऐसे जाने वाला है, अभी ग्रोथ कर रहा है, मैच्योर होगा। अगर हमने यहां पर प्लानिंग नहीं की ना कुछ, कि दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली में सबका सेल बढ़ेगा, दिवाली में सबका धंधा होगा, लेकिन दिवाली के बाद अगर हमने प्लानिंग नहीं की ना कि अब करेंगे क्या, तो हमारा बिजनेस डाउन जाएगा। तो यहां पर एक स्ट्रेटजी और आती है जिसको कहते हैं रीबर्थ, कि फिर से हम अपने बिजनेस को एक नया मोमेंट दें, हम अपने बिजनेस में नया मोमेंटम खड़ा करें। और इसीलिए प्लानिंग जरूरी है कि हमारा बिजनेस डिक्लाइन में ना आए। जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस डाउन ना जाए, इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक कोट देता हूं, कामयाब होने के लिए काबिलियत चाहिए, परंतु कामयाब बने रहने के लिए प्लानिंग चाहिए। समझो, कामयाब बनने के लिए काबिलियत चाहिए, लेकिन कामयाब बने रहने के लिए प्लानिंग चाहिए। समझो, और ये हर जगह लागू होता है, हर जगह, एवरीवेयर। आप कभी कभी किसी कपड़े में अच्छे लगते हो, लेकिन आपको हमेशा अच्छा लगने के लिए ना अपने कपड़ों का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम कोई काम अच्छा कर देते हैं, लेकिन हमेशा अच्छा काम करने के लिए हमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि मानो, अभी एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे कोट आया था और बहुत फनी था कि यार अमेरिका वाले जो हैं वो अपना घर कब साफ करते होंगे, क्योंकि उनके वहां तो दिवाली भी नहीं आती। समझो, अमेरिका वाले कब घर साफ करते होंगे, उनके वहां तो दिवाली नहीं आती। हमारे वहां तो दिवाली आती तो घर की साफ सफाई होती है। इसका एक मतलब और भी है, हम सब लोग पूरे साल घर साफ नहीं करते। अगर हम हर साल थोड़ा सा साफ करते रहे ना, तो शायद हो सकता है दिवाली में इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हम सारा का सारा पूरा साल है ना वेट करते हैं, दिवाली आएगा तब करेंगे। घर में पेंट करना है, दिवाली आएगा तो करेंगे। घर साफ करना है, दिवाली आएगा तो करेंगे। घर में कुछ चेंज करना है, दिवाली आएगा तो करेंगे। कुछ नया लाना है, दिवाली आएगा तो करेंगे। हम इंतजार करते हैं स्पेशल ओकेशंस। एग्जैक्टली, वो मेंटेन करते हैं। एग्जैक्टली, वो मेंटेन करते हैं और हम वेट करते हैं। हमारे घर पे पता है, अब समझो, हम सबके घर पे जब तक कोई मेहमान बड़ा नहीं आने वाला हो ना, हम घर को सजाते भी नहीं है।
घर पे अगर कोई मेहमान ना आने वाला हो तो हमेशा ज़्यादातर घर को डेकोरेट भी नहीं करते। सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने एक बहुत अच्छी वीडियो डाली थी। हस्बैंड वाइफ कहीं बाहर जा रहे थे, तो हस्बैंड ने बोला कि भाई चलो लेट हो रहा है। तो वाइफ बाहर आती है तो हस्बैंड बोलता है चलो। तो वाइफ बोलती है मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ और आपने देखा भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं। तो बहुत बढ़िया जवाब था, तुम मेरे लिए तैयार हुई हो तो रोज़ क्यों नहीं होती? आज हम बाहर जा रहे हैं इसलिए तुम तैयार हुई हो, तो मेरे लिए तैयार नहीं हुई हो। इसका मतलब ये है हम घर को रोज़ क्यों साफ नहीं रखते? हम किसी के लिए साफ करते हैं। हम अच्छे कपड़े एक दिन क्यों पहनते हैं, हम रोज़ क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हमारी ज़िंदगी अधिकतर दूसरों को इम्प्रेस करने में जा रही है, किसी को अच्छा लगना चाहिए, और इस चक्कर में हम ऐसी चीज़ें करते हैं। तो हमारे में ये जो कहते हैं ना, ये जो एक प्रॉब्लम है इसको हमें दूर करना पड़ेगा कि भाई स्पेशल ओकेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे पता है हम मार्केटिंग के अंदर एक चीज़ सिखाते हैं, मार्केटिंग इज़ नॉट सीजनल। अभी पता है दिवाली का टाइम है तो हर बंदा मार्केटिंग कर रहा है। हर बंदे ने होर्डिंग ले ली, हर बंदे ने रिक्शा ऐड कर दिया, हर बंदे ने सोशल मीडिया पे ऐड चला के रखा है, हर बंदे ने कोई लीफलेट पेपर में ऐड डाल दिया। और हम ये बताते हैं भाई मार्केटिंग जो है ना वो सीजनेबल नहीं है। मतलब ये सीजन वाला बिजनेस नहीं है कि भाई आप सीजन आए तो ही करो। मार्केटिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और रेगुलर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, और ये बड़ी कंपनियां अच्छे तरीके से समझती हैं। तो इसीलिए हमें कामयाब होने के लिए काबिलियत चाहिए, लेकिन कामयाब बने रहने के लिए प्लानिंग चाहिए। तो इसीलिए इस दिवाली आपका बिजनेस हो सकता है कि अच्छा हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हो दिवाली के बाद भी आपका बिजनेस अच्छा होता रहे तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट्स व्हाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। और ये हमारे बिजनेस के लिए और दुनिया के हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। आप समझो हर बिजनेस की प्लानिंग हो जाती है, दिवाली के बाद हम क्या करेंगे, लेकिन हम छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं ना वो लोग प्लान नहीं करते, देखेंगे बाद में, समझो देखेंगे बाद में ये करके, राइट। तो इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अच्छी चीज़, डोंट सेलिब्रेट बिफोर सक्सेस। दिवाली आपका एक इवेंट है, एक पड़ाव है, आखिरी मुकाम नहीं है, समझो। अभी समझो दिवाली के अंदर हमारे घर पे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनेगा और हम दबा के खाते हैं ये सोच के कि अगली दिवाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कल भी तो बन सकता है। हाँ, बन तो कल भी सकता है ना, लेकिन हम ये सोचकर खाते हैं कि पता नहीं अगली बार कब मिले। तो दिवाली में कभी कभी लोग ना इतना ज़्यादा फ्लो में बह जाते हैं कि आगे की प्लानिंग करना भूल जाते हैं। सो डोंट सेलिब्रेट बिफोर सक्सेस। आपका दिवाली एक इवेंट है, इसको एज अ इवेंट लो, ना कि आपका आखिरी पड़ाव। तो इसीलिए हमें प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो किन चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, क्या प्लान करेंगे, मैं आपको बताता हूँ 7 चीज़ें जो प्लान करनी चाहिए दिवाली के बाद। 7 थिंग्स टू डू आफ्टर दिवाली। 7 चीज़ें आपको दिवाली के बाद करना है, हर बिजनेस को करना चाहिए। कोई बता सकता है क्या हो सकता है वो 7 चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें?